जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, इसका चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक, ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक, अब देखिएगा, जब चंबल नदी यहाँ से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है तो इस पर एक बांध आता है, सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा बांध आता है, गांधी सागर बांध आता है, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर जो बांध है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गांधी सागर जो बांध है वो है कहाँ पर और किन के बीच में। ये रामवास या भीमवास, ये दो कोई पहाड़ियां हैं, रामवास और भीमवास, इनके मध्य ये क्या है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध है कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए गांधी सागर जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, गांधी सागर बांध है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। दोस्तों गांधी सागर बांध की जो लंबाई है वो है 553 सॉरी 13 मीटर, 513 मीटर है वो गांधी सागर बांध की क्या है, लंबाई है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो 62 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, 62 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, अब बात करें कि गांधी सागर बांध जो चरण में बना था वो किस चरण में बना था, तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था, प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में कब, 1953 से लेकर 1960 का जो समय था इसके अंदर ये बना था। उद्घाटन इसका किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं कि जो गांधी सागर जो बांध है ये विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी यहाँ पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 115 मेगावाट, कितना, 115 मेगावाट जो है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है गांधी सागर बांध के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हमने की गांधी सागर बांध के ऊपर, जो कहाँ पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ किसके विषय पर, दूसरा जो बांध है, जो ये दूसरा जो बांध है कौन सा है, ये है कौन सा बांध बताइए, तो ये बांध है, दूसरा जो बांध है वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ है, ये है रावत भाटा में, रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। अब आप बात करें कि ये कौन से चरण का बांध है, तो ये बांध है वो द्वितीय चरण का बांध है। कौन से चरण का है, द्वितीय चरण का बांध है, यानी 1960 से लेकर 1970 के काल में ये बना था। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण का बांध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात यहाँ अगर ध्यान रखिए कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1100 मीटर है, कितनी है, 1100 मीटर है वो इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 36 मीटर, कितनी है, 36 मीटर, 36 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, इसकी राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध है जहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है, विद्युत उत्पादन, अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो राजस्थान के अंदर जो ये बांध है वो सर्व बांधों में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन करता है वो करता है राणा प्रताप सागर बांध, 172 मेगावाट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये तीसरा बांध है ये कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध। कौन सा, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर जो बांध है इसकी बात मैं करूं तो ये जवाहर सागर बांध है कहाँ पर, तो जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों ये है बोरावास। कहाँ पर, बोरावास, बोरावास कहाँ पर है, कोटा के अंदर। तो बोरावास कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध है वो कहाँ है, बोरावास कोटा के अंदर स्थित है, बोरावास कोटा के अंदर ये स्थित है। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी है, ये 440 मीटर, कितनी लंबाई है इसकी, 440 मीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 45 मीटर है, कितनी है, 45 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो ये विद्युत उत्पादन करता है वो कितनी करता है, जवाहर सागर जो बांध है यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो होता है 99 मेगावाट। कितना होता है, 99 मेगावाट। तो ये विद्युत उत्पादन जो करता है वो कितनी करता है, 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जवाहर सागर जो बांध है ये किस चरण के अंदर बना था, तो ये तृतीय चरण के अंदर बना था। किस चरण में बना था, तृतीय चरण में। कब से कब तक, 1967 से लेकर 1972 का जो समय था वहां पर ये बना था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बांधों के संबंध में। अब देखिए तीसरा जो बांध है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो, ये राजस्थान का जो तीसरा बांध है, कोटा बैराज बांध। क्या है, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध है दोस्तों, ये कोटा शहर के अंदर है। आप है कोटा शहर के अंदर, कोटा शहर के अंदर। अगर कोटा शहर के अंदर ये बांध है तो ये किस चरण में बना था, तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था, प्रथम चरण, यानी 1953 से लेकर 1960 का जो समय था उस चरण में बना था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका क्या था, उद्घाटन किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना
जो बैराज बांध है, ये जो कोटा बैराज बांध जो है, कोटा बैराज बांध की अगर आगे हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है वो है 438 किलोमीटर। कितनी है? 438 मीटर। कितनी है? 438 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो ये कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर इसकी ऊंचाई। अगर विद्युत की बात करें कि यहाँ पर विद्युत उत्पादन कितना होता है, विद्युत उत्पादन जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है, तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है जीरो। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज जो बांध है वो केवल सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की विद्युत उत्पादन नहीं की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? कुल 8 लिफ्ट नहरें यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ से एक दाई लिफ्ट नहर होती है और एक राइट लिफ्ट नहर है, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नहरें निकाली गई है, दो नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से, एक तो राइट लिफ्ट नहर, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर, यानी दाई और बाई लिफ्ट नहर यहाँ से निकाली गई है। और यहाँ पर जो 8 कुल टोटल क्या है, यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें हैं, और नहरें जो निकाली गई है वो दाई और बाई नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके ऊपर, बांधों के ऊपर। अब हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर। तो ध्यान